फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में क्या प्राइस एक्शन सेटअप, क्या चार्ट एनालिसिस हमें देखने को मिल सकता है आज के दिन। दैट मीन्स 27 फरवरी को ये इस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे है। दोस्तों, अगर आप पहली बार स्मार्ट M6 ट्रेड्स पर आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर क्रूड ऑयल का अगर आप चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो कल दिन भर ये क्रूड ऑयल हमें एक वीकनेस दिखा रहा था और बहुत दिनों बाद में इसने ये वाले लो को ब्रेक किया था। वो लो था आपका 5950 के आसपास का। ये एक इंपॉर्टेंट लो था दोस्तों। वो इसलिए था क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 18 फरवरी से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया इसने, जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक हैमर कैंडल बनी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हैमर कैंडल बनी, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया स्ट्रक्चर। उसके बाद में एक अपसाइड शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिला दोस्तों। हालांकि ये एक टेम्पररी रीजन था। टेम्पररी रीजन सबसे पहले जान लेते हैं। कल यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की वार्ता हुई जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ पर उनके जो मिनिस्टर है, उनके एक स्पोक पर्सन ने बोला था कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है दोस्तों, इनरिच्ड यूरेनियम एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो इनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास है उसको हम फेंकेंगे नहीं। मतलब उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इसको हम यहाँ से ईरान से बाहर ले जाने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम नया इनरिच्ड यूरेनियम बनाएंगे, बट कि जो हमारे पास में है उसको हम नहीं ले जाने देंगे। तो एकदम से एक शार्प रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि दोस्तों, अगर हम ओवरऑल चीज़ें देखते हैं तो ये जो न्यूज़ आई थी क्रूड ऑयल के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। फिर भी यहाँ पर एक मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, वो है आपका मोमेंटम। दोस्तों, नेचुरल गैस में मोमेंटम कम है और यहाँ पर भी मोमेंटम एकदम से यहाँ पर शार्प मोमेंटम आया था, वापस अपसाइड चला गया था। तो देखिए, इस प्रकार के ADX हमें क्लियरली बता रहा है दोस्तों कि मार्केट क्या करता है, पहले साइडवे हो जाता है, साइडवे रहता है, फिर एकदम से शार्प मोमेंटम आता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद में पूरा शांत था दोस्तों। ये 2 फरवरी से लेके 12 फरवरी पूरा मार्केट शांत था, आप देख सकते हो। इसके बाद में वापस अपसाइड मोमेंटम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एकदम से मोमेंटम आता फिर मार्केट साइड पे हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर दोस्तों पता करना है कि मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम कब नहीं आएगा, तो आप ADX इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। ADX इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर इंडिकेटर में जाके इसको सर्च कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू जनरली 25 के ऊपर रहती है तो ये जनरली माना जाता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, मतलब क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में, किसी में भी मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम का मतलब कि उसमें वॉल्यूम रहेगा तो प्राइस या तो अपसाइड जाएगा, वो डाउन साइड जाएगा, वो अलग चीज़ है। बट ये हमें बता देता है कि हाँ मोमेंटम रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस की। देखिए, कल नेचुरल गैस की एक इन्वेंट्री आती है। उस इन्वेंट्री में टोटल जो विथड्रॉन होता है वो 51 BCF का होता है। 36 BCF के आसपास का यहाँ पर प्रेडिक्शन था। पर दोस्तों, अगर हम 5 ईयर एवरेज देखते हैं तो इसी टाइम पर यहाँ पर 168 BCF का विथड्रॉल हुआ था। मतलब जो एवरेज रहा है लास्ट ईयर में, इसी टाइम पर जो विथड्रॉल हुआ था 252 BCF का था। तो दोस्तों, इस इन्वेंट्री रिपोर्ट से हमें क्लियरली समझ में आता है कि अभी भी मार्केट नेचुरल गैस में जो अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा, उसका कारण यहाँ पर है। आप देख सकते हो विथड्रॉल नहीं हो रहा है। हालांकि 36 या 32 BCF का प्रिडिक्शन किया था, आया 52। मतलब इसके हिसाब से तो ये ज़्यादा आया है। मतलब ये माइल्ड बुलिश है, नेचुरल गैस के लिए होना चाहिए। बट एक्चुअल में अगर हम लास्ट ईयर का डाटा देखते हैं तो 252 BCF आया था उसी टाइम पर। 5 ईयर एवरेज का 168 BCF आया था। अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो टोटल स्टोरेज है वो 2.0 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रखा हुआ है, जो 7.5% हाई है एक ईयर वो, मतलब एक पिछले साल से, और 0.3% बिलो है 5 ईयर एवरेज के। अब दोस्तों, इस डाटा को देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कुछ रीजंस है वो बुलिश है नेचुरल गैस के लिए, और कुछ रीजन जो है जनरली बियरिश है। फॉर एग्जांपल, बुलिश क्या हो सकता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है -32, आया 52, दैट इज़ गुड। वहीं अगर आप यहाँ पर लास्ट ईयर का देखते हैं तो 252 होना चाहिए था, बट आया 52। तो ये अगेन यहाँ पर एक हल्का सा नेगेटिव चीज़ें है। 5 ईयर एवरेज -168 BCF होना चाहिए, यहाँ पर 52 BCF है। टोटल जो स्टोरेज है यहाँ पर, ये माइनस में दोस्तों है ना, टोटल जो स्टोरेज है यहाँ पर अगर आप 7.5% ईयर है, वो ज़्यादा है। मतलब ये अगेन ये एक पर बियरिश है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर जो कहने का मतलब ये है कि अभी जो सेंटिमेंट हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल रहा है ना, वो यहाँ पर या तो नेगेटिव है या फिर माइल्डली बियरिश है, ठीक है। ये रीज़न दोस्तों, यही रीज़न के कारण से आप देख रहे हो कि नेचुरल गैस में कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज बना के मार्केट नीचे जा रहा है। पर दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। जैसे कोई न्यूज़ आती है, नेचुरल गैस की आदत है दोस्तों, उसका फितरत है
कि वो कंटिन्यूसली फिर अपसाइड में ही ट्रेंड करता है। तो क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बुलिश फैक्टर या पॉजिटिव चीज़ें जो हो सकती है ना, वो है स्ट्रॉन्ग एलएनजी एक्सपोर्ट। 18.7 BCFD अभी बना हुआ है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट लेवल्स हो रहा है। पोटेंशियल कोल्ड स्पेल इन अदर रीजन, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों अभी इन यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न वाले हिस्से में यहाँ पर सर्दियाँ चल रही है। लगभग 11,000 फ्लाइट्स बाधित है, आपने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ आई होगी। फिर भी यहाँ पर प्राइजेस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण है दोस्तों कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में किसी एक हिस्से में सर्दी आना, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा हिस्सा भी इम्पेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय में ये न्यूज़ आ रही है कि ये जो धीरे धीरे जो पोलार आर्कटिक विंड है ना, पोलार आर्कटिक विंड है, वो मार्च के महीने में यहाँ पर वापस दूसरे एरिया को इम्पेक्ट कर सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो जिस प्रकार का पोलार आर्टिक विंड जो अभी आया था आपका जनवरी मंथ में, जब एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था, ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें है कि ऑलरेडी जो आपका जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में सन शिफ्ट हो चुका है ना। तो जनरली गर्मियाँ होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और अभी दिसंबर तक जो दिसंबर तक जो गर्मी चल रही थी वो सदर्न हेमिस्फीयर पे थी, मतलब जो सन आपका इक्वेट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में था। ठीक है, तो अगर आने वाले समय में दोस्तों ऐसी न्यूज़ आती है कि कोल्ड स्पेल बढ़ने वाली है और ये जो आर्कटिक पोलार विंड है वो यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे हिस्से में भी चला जाता है, तो ये दोस्तों जनरली एक सुपर बुलिश न्यूज़ हो सकती है नेचुरल गैस के लिए। तब तक यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इसी प्रकार से काम करेगी, या तो माइल्डली बुलिश बियरिश है मार्केट, या फिर हल्का सा पुल बैक लेता है फिर गिरावट आती है, हल्का सा पुल बैक लेता है फिर गिरावट आती है। ओवरऑल दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से स्टोरेज डाटा आया है वो हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, अगर फोरकास्ट डाटा और एक्चुअल डाटा में हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो। अभी दोस्तों सारी अपडेट हम यहाँ पर आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं, इसलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मिलते रहेंगे। करते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री को अगर हम देखते हैं तो कल आई है 15.98 मिलियन बैरल्स, फोरकास्ट किया गया था 1.80 मिलियन बैरल्स, प्रीवियस था -9.01 मिलियन बैरल्स। प्रोबेबल इम्पैक्ट क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर शार्पर देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो रही क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की तो जनरली ये बियरिश प्रेशर लेके आता है। और आपने देखा भी सही कि यहाँ पर मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट एकदम से इस पर जो शार्प रिकवरी आई थी उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ईरान का था। बट दोस्तों अभी अगर आप क्रूड ऑयल यूएस ऑयल को देखते हो तो अभी वो माइल्डली बियरिश ही ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी स्वीप था दोस्तों, ये क्लियरली हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों क्रूड ऑयल के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। देखिए क्रूड ऑयल का दोस्तों यहाँ पर जो है अब जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। अभी यहाँ पर एक न्यूज़ आती है दोस्तों, मैं आपको इसको थोड़ा न्यूज़ के हिस्से में ही बता देता हूँ, उसके बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। न्यूज़ आती है यहाँ पर कल यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की बातचीत होती है ना। तो यहाँ पर जो बोथ साइड ने एग्री किया है कि कंटिन्यू करेंगे नेगोशिएशन नेक्स्ट वीक, और इसी कारण से गिरावट हमें देखने को मिली थी। दोनों ने बोला कि हम नेगोशिएशन कंटिन्यू करेंगे, मतलब अभी मिलिट्री एस्केलेशंस के चांसेस अभी दोस्तों नहीं लग रहे हैं इनके हिसाब से। टेक्निकल मीटिंग्स वापस वियना में होने वाली है, ठीक है, और अभी जिनेवा में थी अब वियना में होगी। लेटर इनिशियल रिपोर्ट जो है वो प्राइस को क्या किया था, पोस्ट किया था $1 के हिसाब से। लेटर कमेंट्स यहाँ पर आया कि प्रोग्रेस हो चुकी है, टेंशन्स कम हुए, ऑयल में वापस फॉल हमें देखने को मिला है। ईरान ने दोस्तों, ये मैंने आपको भी बताया, ईरान रिफ्यूजेस टू सेंड इनरिच्ड यूरेनियम आउट ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास इनरिच्ड है वो तो हमारे पास ही रखेंगे। ये एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहीं पर, अगर मान लीजिए इनरिच्ड यूरेनियम ईरान रखता है तो बाद में उस इनरिच्ड यूरेनियम से वो 2-4 बम तो बना ही सकता है, न्यूक्लियर बम, है ना। तो उसके कारण से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली इजराइल, पूरे मिडिल ईस्ट को। और यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ें हो, वो तो चाह रहा है कंप्लीटली खत्म ही हो जाए इनकी न्यूक्लियर पावर। अब दोस्तों यहाँ पर अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को एक अपसाइड में रख रहा है, वो है लार्ज यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा लार्ज मिलिट्री प्रेजेंस हम यहाँ पर मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, और इसके कारण से प्राइजेस में एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओपेक प्लस की कल मीटिंग है 1 से 6 मार्च के बीच में। ओपेक प्लस की सप्लाई मीटिंग शेड्यूल है संडे के दिन।
ट्रेडर्स यहाँ पर देखेंगे क्या प्रोडक्शन लेते हैं, क्या वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो जनरली नेगेटिव माना जाता है, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव माना जाता है। मार्केट फियर्स पॉसिबल ऑयल ग्लट। दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई कि देखिए यहाँ पर मार्केट अपसाइड तो जा रहा है, बट दोस्तों ओवर सप्लाई अभी भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला एक नया प्लेयर उभर के आ रहा है, रशिया एक नया प्लेयर जो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर अब अफ्रीकन कंट्री जैसे अब नाइजीरिया हो गया हो, या फिर दूसरी अलग जो कंट्रीज है नाइजीरिया के आसपास की, नाइजर हो गया हो, है ना, तो इन कंट्री से भी क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई है। साथ ही साथ में जब इन कंट्री से ऑयल जा रहा है तो ओपेक प्लस कंट्री सोच रही कि अगर हम हमारा शेयर बरकरार रखना है तो हम भी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इससे लॉन्ग टर्म में दोस्तों जब तक ये चीज़ें जो ओवर सप्लाई है ये सोल्व नहीं होती, तब तक एक बड़ा ब्रेकआउट होने की संभावना एक कम ही रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट अपसाइड में आएगा वो अभी जो रीजन बना हुआ मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण से बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और न्यूज़ आती है जो एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है क्रूड ऑयल की। आप देख सकते हो चाइना क्या करता है, ऑयल मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे आपको पता है ब्रेड ऑयल कंटिन्यूसली भी 23% बढ़ा था, 23% बढ़ा था। तो इसने क्या हुआ, चाइना ने जैसे प्राइस बढ़ी अपने ऑयल इंपोर्ट्स को कट कर दिया। कहाँ पर गया? इन कंट्री से छोड़ के यहाँ पर वो वापस मिडिल ईस्ट में चला गया, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने लाइट ओसीपी कट किया था, मतलब कुछ प्राइस डिस्काउंट दिया था, वापस वहाँ पर चला गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये जब भी प्राइस बढ़ती है उस टाइम पे चाइना के पास भी जो अपने रिजर्व होते हैं उससे वो काम चला लेता है, क्रूड ऑयल को बाई नहीं करता। और जैसे ही क्रूड ऑयल बाई उससे क्या होगा, जब क्रूड ऑयल बाई नहीं करेगा तो डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, वापस प्राइस में दबाव में देखने को मिलता है। और नए नए कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरब और अलग कंट्रीज डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर वो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे नाइजीरिया हो गया, अंगोला हो गया, इसके कारण से ओवरऑल जो डिमांड है वो कमज़ोर ही अभी बनी हुई है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस की। देखिए नेचुरल गैस का कल हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप डायरेक्टली बता दीजिए कि बुलिश रहेगा कि बियरिश रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्टली चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि कहाँ से ब्रेकआउट या कहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है। हालांकि मैं सारी कंडीशंस बताता हूँ दोस्तों कि किन उन कंडीशन को समझ के आप एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप बोलते हो कि यहाँ पर नेचुरल गैस प्रॉपर बुलिश कब होगा, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक जोन को बता के जा रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था, वो है 268 का। जब तक आपका नेचुरल गैस 268 के ऊपर डे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक यहाँ पर वो प्रॉपर बुलिश नहीं होगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट हायर हाई हायर लोज बना रहा है। तो जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता, उसके ऊपर कंसोलिडेशन नहीं करता, तब तक यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा, प्रॉपरली पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं डेली थोड़ा थोड़ा अपसाइड जाता है और फिर गिरावट हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर दोस्तों 253 का इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है कल इन्वेंट्री रिपोर्ट आने के बाद में। और अगर आप यहाँ पर 30 मिनट्स की बजाय 4 आवर में अगर आप देखते हो तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो आपका ADX है वो 17 से 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही कम है दोस्तों, वॉल्यूम बहुत कम है। इसको एटलीस्ट 20 to 25 होना चाहिए अगर 4 आवर्स में अगर नेचुरल गैस को बड़ा मोमेंटम करना है। तो अगर ADX आपका यहाँ पर 20 या 30 से ऊपर रहता है तो वापस एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आने वाले मार्च में वेदर रिपोर्ट जो वेदर की न्यूज़ आ रही है, साथ ही साथ में यहाँ पर इन्वेंट्री बिल्डअप आ रही है, तो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है दोस्तों कि मार्केट को जब भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करने होते हैं ना, तो मार्केट पहले मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ना, जब भी उनको बड़े ऑर्डर ब्लॉक को जनरेट करना होता है तो वो पहले प्राइस को नीचे लेके जाते हैं ताकि जो वीक बायर्स हैं उनको बाहर निकाले। जब बायर्स अपनी क्वांटिटी को सेल करेंगे तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, पैटर्न इन्वेस्टमेंट के साथ में उनको बाई करते चलेंगे, है ना। और उसके बाद में एकदम से अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ये हमने पहले भी देखा है, आप देख सकते हो, ये पहले भी हमने ऐसा ही देखने को मिला था दोस्तों कि प्राइस जो है आपका वो इसी प्रकार से हमें मोमेंटम इसने दिखाया था दोस्तों। इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रीवियसली जब नेचुरल गैस में अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था तो आप देख सकते हो ये मोमेंटम आया था 19 जनवरी को। यहाँ से दोस्तों लगभग आपका जो प्राइस है नेचुरल गैस का वो यहाँ से 30 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक गिरावट इसमें हमें देखने को मिली थी, है ना। और ये प्राइस क्या कर रहा था दोस्तों, हर बार एक अपसाइड पुल बैक ले रहा था, फिर गिरावट, फिर पुल बैक, फिर गिरावट। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ये वाला जोन था, आप देख रहे हो ये वाला जोन था। मार्केट ने लास्ट टाइम एक बड़ी गिरावट दी, आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाई, मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद में एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। नेचुरल गैस ने अपसाइड मोमेंटम कब कंटिन्यू किया था दोस्तों, जब प्रीवियस स्विंग हाई को इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी,
ठीक है। तो इस प्रकार का मोमेंटम दोस्तों यहाँ पर नेचुरल गैस में पहले भी देखा गया कि मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड डाउन साइड जाता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के, और उसके बाद में एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी अगर ब्रेकआउट होगा यहाँ पर मार्च में, क्योंकि अभी मार्च लगने वाला, तो यहाँ इसी प्रकार से होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ 267 का जो लेवल है दोस्तों, सॉरी 268 का, वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब एक बड़ा मोमेंटम आएगा। चलिए आप आज के लिए बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट को याद रखना दोस्तों, वो है 254 का। आज 254 को ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं है दोस्तों कि ब्रेक होगी। अगर ये 254 को ब्रेक नहीं करता तो धीरे धीरे जो नेचुरल गैस है आपका वो 261 तक जा सकता है। कहाँ तक? 261 तक। 261 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, क्योंकि कल यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार इसने टच किया। 261 के ऊपर जाता है तो मार्केट आपका इस जोन में आएगा जो है 263.6 तक, और इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट जोन है 267.5 का। दोस्तों ये 267 के ऊपर आज ये क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाता तो पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद में सीधा मार्केट आपका यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। आपका जो नेचुरल गैस है वो ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो दोस्तों, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल गैस में काम करती है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये 267 के बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा 275 का, या 273.4 का आप मान के चलिए, बट एग्जैक्टली हम 275 मान के चल रहे हैं। लिक्विडिटी स्वीप को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो 275 के बाद में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 282 से लेके 285 का है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी ना, तो फिर यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों कि मार्केट आपका इस जोन तक चला जाए, या फिर अगर आप देखोगे तो एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो इस जोन तक भी जा सकता है बुलिश मोमेंटम होता है तो, जो है आपका 321 पे। और अगर यहाँ से बुलिश मोमेंटम होता है तो यहाँ पर वापस ये दूसरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है 350 तक भी पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों आप सवाल करोगे कि जब डाटा यहाँ पर माइल्ड टू बीरिश है तो आप प्राइस अपसाइड की क्यों बता रहे हो? पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मार्च का डाटा देखते हैं, मार्च 2025 का, तो जनरली मार्च के 8 से 10 मार्च तक यहाँ पर नेचुरल गैस पॉजिटिव रहने की संभावनाएं रहती है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि यहाँ पर हमेशा ऐसी चीज़ें रहें। इसके साथ में इन्वेंट्री डाटा रिपोर्ट्स मायने रखती है, वेदर रिपोर्ट मायने रखती है, साथ ही साथ में आपका एक्सपोर्ट डाटा मायने रखता है। अभी जो वेदर रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं स्लाइटली बियरिश आ रही है, इसके कारण से नेचुरल गैस में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट लास्ट टाइम आपने देखा था कि कंटिन्यूसली गिरावट आ रही थी, एक दिन में ही न्यूज़ आती कि सर्दियाँ हो गई, पोलार वर्टेक्स विंड का तूफान आ गया और एकदम से रॉकेट हो गया नेचुरल गैस। तो इसी प्रकार की न्यूज़ एकदम से सडन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से ऐसी चीज़ें हो सकती है कि प्राइस एक बार अपसेट जाए, उसके बाद में मार्च 15 के बाद में इसमें गिरावट देखने को मिले। ये हिस्टोरिकल है दोस्तों, जरूरी नहीं ऐसा हो। तो अपसाइड की मैंने पॉसिबिलिटी बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डाउन साइड की। देखिए डाउन साइड की दोस्तों अगर मार्केट को हम देखें तो हर बार ये सेल ऑन राइज का पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ पर अपसाइड गया, फिर सेलिंग इसमें देखने को मिली, फिर यहाँ पर अपसाइड गया, सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पर अपसाइड गया, सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 258 का। कितना है? 258 का। अगर 258 से वापस ये डाउन साइड आता है तो वापस डाउन साइड में हमें फ्रेशर एक देखने को मिल सकता है। इस वाले जोन को आपको याद रखना है। अगर 258 से वापस गिरावट आती है तो वापस प्राइस आपका 253 जाएगा, और 253 है दोस्तों अगर आप आज ब्रेस ने ब्रेक कर दिया तो प्राइस आपका 245 से लेके 243 तक भी जा सकता है। तो ये था नेचुरल गैस का एनालिसिस। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का अगर आप चार्ट देखते हैं तो मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन की यहाँ से सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हो ये वाला जो ट्रेंड लाइन जोन था यहाँ से सपोर्ट लिया था, इसके बाद में कंटिन्यूसली अपसाइड गया। यहाँ पर दोस्तों इसने लिक्विडिटी स्वीप की, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली लिक्विडिटी स्वीप की है। वापस मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि कल का जो चीज़ें हमने यहाँ पर समझी न्यूज़ के हिसाब से, तो एक हल्का सा डाउनसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों वापस यहाँ पर रहेगा 5960 का, 5960 का। अगर इसके नीचे आपका क्रूड ऑयल दोस्तों आज ट्रेड करने लगता है तो आप देखोगे ये जो जोन है वो 19 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक इसी जोन में ट्रेड किया है। अगर यहाँ से वापस अगर गिरावट आती है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि ओवर सप्लाई के कारण अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है जिसमें बोलते हैं कि ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ा सकता है, अगर राइटर की ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट 5960 के अगर सपोर्ट को इस बार ब्रेक करता है तो वापस दोस्तों मार्केट आपका इसी जोन में आने की कोशिश करेगा। इसी जोन में जो जोन रहेगा आपका 5800 का, कितना रहेगा 5808 का। उसके पहले 5961 के बाद में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 5923, उसके बाद में 5808, और 5808 के बाद में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट
जोन होने वाला है हमारे क्रूड ऑयल में, वो है 5800। मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि अगर 5800 का अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो दोस्तों मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, मार्केट वीक हो जाएगा। 5800 के नीचे अगर क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारे वो है 5730 के, 5730 के बाद में 5625 का। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से ट्रेंड लाइन काम कर रही है। एक और ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। वैसे अगर यहाँ पर अगर इसको बाउंस बैक आना ही, अब वापस अगर ये गिरता है, गिरने के बाद में अगर बाउंस बैक आता है तो इस जोन से आ सकता है जो है आपका 5925 का। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ से गिरता तो इस जोन को याद रखना है। मान लीजिए गिरावट आती है और 5925 से वापस अपसाइड मोमेंटम होता है तो फिर ये हम मानेंगे कि रिट्रेसमेंट ही है। फिर ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है, रिट्रेसमेंट है, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लेके वापस अपसाइड निकल गया। तो इसलिए 5925 के लेवल को आपको याद रखना है। 5925 के ऊपर अगर वापस सस्टेन करता है तो प्राइस आपका इस प्रकार से अपसाइड जाएगा। उस कंडीशन में प्राइस आपका 5925 से 6000 और 6000 से 6060 और 6090 एंड 6115 एंड 6135 के यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपको डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना है तो आप इस प्रकार से जान सकते हो दोस्तों। सारी जो चीज़ें मैं चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। सारी अपडेट अगर आपको जानना है क्या न्यूज़ आ रही तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।